तो भाई क्या कहना चाहता हूं मैं आज आप लोगों को समय दिखा रहा हूं क्योंकि अब सिर्फ रह गए हैं 176 डेज इन द जेई मेन सेशन। क्या लग रहा है तुम्हें ये वीडियो कुछ साधारण वीडियो है? स्क्रॉल कर दोगे? बेटा अगर तुमने ये ध्यान से नहीं देखा तो हो सकता है कि तुम वो प्रिपरेशन मिस कर दो जो तुम चाहते हो कि तुम करना। देखो क्या होता है, 176 डेज बचे हैं तो सबका ऐसा माइंडसेट चल रहा होता है कि अभी भी बहुत टाइम है, अभी से क्यों परेशान होना। बट आज से अगर वो तैयारी चालू करोगे, वो कोशिश जो तुमने 2 साल से करी है, जिसके लिए तुमने ड्रॉप लिया है या तो बेटा वो एग्जाम आने वाली है जनवरी में, सेशन 1 जेई मेंस का। तो आज हम लोग इसी बारे में बात करने वाले हैं कि जेई मेंस सेशन 1 में कैसे अच्छा स्कोर किया जाए, कैसे उसको तोड़ा जाए अच्छे तरीके से। तो बेटा मैं हूं आपका समाने सर और मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं जेई मेंस सेशन 1 के लिए 176 डेज का कंप्लीट प्लान। हो सकता है कि जब ये आपके पास वीडियो पहुंचे तब कुछ कम दिन बचे हों, जो भी हो, बट अभी 6 महीने हैं उसके हिसाब से मैं बात करने वाला हूं। तो यहां पर से आप देखो ये जो मैंने प्लान बनाया है कंप्लीटली कि हमको फिजिक्स कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीजें उसमें ध्यान रखनी है और कैसे रिवीजन करना है, इसको मैंने कंप्लीटली ब्रेक किया है। तो बेटा ध्यान से देखना आप लोग, क्या है कि 25 वीक बचे आपके पास, 25 डेज लेफ्ट। ठीक है, 25 वीक्स को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है उसके बारे में आज ये चर्चा है। तो देखो मैंने इस प्रिपरेशन फेज को 4 फेज में तोड़ा है। सबसे पहला है फाउंडेशन फेज, ठीक है। द सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन फेज, थर्ड वन इज द रिवीजन फेज एंड द फोर्थ वन इज द मॉक्स फेज। अब देखो फाउंडेशन में क्या होता है कि आपने देखो चीजें पढ़ी है, 11वीं में पढ़ी होगी, ड्रॉपर्स में आप हो तो आपने कुछ टाइम हो गया होगा तब पढ़ी होगी। तो अभी ये समय है कि उनको आप रिवाइज करें, कोर कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें, फंडामेंटल प्रिंसिपल, सिस्टम्स, इन सब पे अच्छे से थरोली रिवाइज करें, ठीक है। देन आफ्टर दैट एप्लीकेशन फेज, देन यू नीड टू डू 9 to 15 वीक्स, मतलब फर्स्ट 8 वीक्स में आपको ये पूरा काम कर लेना है। 9 to 15 वीक्स में आपको एप्लीकेशन फेज पे जाना है, मतलब कि आपको क्या करना है, उनको सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अच्छी अच्छी किताबें जैसे हो गई एच.सी. वर्मा हो गई, आपके पास इरोडो हो गई, ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। रिवीजन फेज में आपको सबसे पहले आपके नोट्स अच्छे से देखना है, शॉर्ट नोट्स देखना है, फॉर्मूला अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। एंड देन डू द PYQs। एंड मॉक फेज में आपको क्या करना है बेटा, आपको अलग अलग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके देखने हैं कि हाउ यू आर स्कोरिंग, कैसा आपका पेपर हो रहा है, आर यू एबल टू जस्ट होल्ड योर ब्रीथ एंड सॉल्व अकॉर्डिंगली। तो देखो सबसे पहले मैंने इस फिजिक्स के सिलेबस को मैंने 4 पार्ट में मेजरली तोड़ा है। पहला पार्ट क्या कहता है, मैकेनिक्स। भाई मेजरली स्टेक होता है मैकेनिक्स का, और अगर मैकेनिक्स नहीं करोगे तो भाई बाकी सब में तो वैसे ही प्रॉब्लम आने वाली है। मैकेनिक्स हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि मैकेनिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर जगह मिलेंगे। तो मैकेनिक्स अगर अच्छे से नहीं आएगा तो हमारे लिए समस्या ही है। तो भैया देखो सबसे पहले हमको मैकेनिक्स करना है, इसमें ग्रेविटेशन, फ्लूइड्स वगैरह सारी चीजें कवर करना है। आफ्टर दैट यू हैव टू मूव विद द इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें मतलब स्टैटिक भी आ गया, करंट इलेक्ट्रिसिटी आ गया, मूविंग चार्जेस, मैग्नेटिज्म, EMI, AC सब आ गया उसमें, ठीक है। तो ये आ गया आपका पास इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। आफ्टर दैट यू नीड टू मूव विद द ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स। तो ऑप्टिक्स में क्या होता है बेटा, देखो सबसे पहली बात, ऑप्टिक्स में मेजरली होते हैं फॉर्मूला, भाई उसमें क्वेश्चन ट्रिकी आता है। तो ऑप्टिक्स में आपको क्वेश्चन ज्यादा करने की जरूरत है, जितना वेराइटी हो सके क्वेश्चन को कोशिश करके देखिए, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी प्रैक्टिस कैसी चल रही है, ठीक है। एंड देन मॉडर्न फिजिक्स, तो मॉडर्न फिजिक्स आल्सो इज ऑफ कंप्लीटली फॉर्मूला बेसिस, ठीक है। मॉडर्न फिजिक्स तो कंप्लीटली फॉर्मूला बेसिस पे ही होगा, आपको बढ़िया से उसके नोट्स पढ़ना है और उसके PYQ लगा के देखना है। एच.सी. वर्मा सॉल्व करो बेटा, मैं तो सिंपल कहता हूं एच.सी. वर्मा करोगे तो आपका कंसेप्ट स्ट्रांग होगा, और कंसेप्ट स्ट्रांग होगा तो आप अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर पाओगे। देन द थर्मोडायनेमिक्स एंड वेव्स। थर्मोडायनेमिक्स बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जब आप किसकी तैयारी कर रहे हैं, जेई मेंस की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स से हर साल क्वेश्चन आते हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं। तो बेटा कैसे प्रैक्टिस करना है वो तो मैंने आपको बता दिया, कैसे इसको ब्रेक डाउन करना है। नाउ अब देखो मैंने यहां पर क्या बनाया कि भाई आपको
कितना करना है मैकेनिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स। देखो सबसे ज्यादा इसमें थर्मोडायनेमिक्स में केटीजी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि डायरेक्ट इससे फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको मेजरली ये भी देखना पड़ेगा कि कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। भाई मैकेनिक्स में जैसे रोटेशनल मोशन हो गया तो एमओआई का क्वेश्चन आता ही है, हर बार आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, तो उन पे टारगेट करो। एंगुलर मोमेंटम हो गया, काइनेमैटिक्स से एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा, वर्क पावर एनर्जी एक क्वेश्चन आएगा। तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है, इनके कोर कॉन्सेप्ट्स पे आपको ध्यान देना है बेटा। फोकस ऑन द कोर कॉन्सेप्ट। क्या करना है, 1 से 8 वीक तक आपको यही चीजें करना है और कुछ नया नहीं करना है बेटा। ठीक है, आफ्टर दैट आपके पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें कि एप्लीकेशन बेस्ड। मैं आपको फिर कहूंगा, लास्ट टाइम भी अगर मैं देखूं जेईई मेंस 2026 में, तो भाई इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर काफी ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। मतलब कि आपने जो प्रैक्टिकल फिजिक्स होता है उस पे ज्यादा क्वेश्चंस आए थे। तो बेटा उन पे आप अच्छे से फोकस रखें, अपनी लैब मैनुअल को जरूर पढ़िए। कहीं पर भी आपको कुछ भी नीड होता है आप कमेंट कीजिए, मैं वो सारी चीजें आप लोगों को फ्री में प्रोवाइड करूंगा इसी चैनल पे। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चंस और सारे इंपॉर्टेंट चीजें आपको इस पे मिलने वाली है। बहुत जल्दी मैं शॉर्ट नोट्स लेके आने वाला हूं, बिल्कुल हैंड प्रिंटेड टाइप शॉर्ट नोट्स आपको दिखेंगे, जिनको आपको स्क्रीनशॉट करके सेव कर लेना है, याद कर लेना है। पूरा डिस्कशन वीडियो लूंगा और उस पर ही मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा। तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब मत करना, ये वीडियो को पूरा एंड तक देखो। देन आफ्टर दैट ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स यू नीड टू डू। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स बेटा मेजरली आता है और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स करना मुश्किल नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में बेटा एक तो कॉन्सेप्ट लगेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला। भाई अगर तेरे को ज्योमेट्री आती है तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स आसान रहेगा। समझ में आया? नहीं आती है तो अभी से चालू कर दे, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये करना जरूरी है। क्यों? क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन आने वाले। भाई अगर इतने क्वेश्चन आने वाले हैं तो हमको उस पर मेहनत भी अच्छे से करनी पड़ेगी ना यार, इंपॉर्टेंट तो होता ही है। समझ में आया? देन वी नीड टू मूव फॉरवर्ड विद द मॉक्स। तो भैया देखो आपको फुल सिलेबस टेस्ट देके देखना है, आपको चेक करना है कि आपको कितना आया। तो भैया यहां पर से आप देखो 5 न्यूमेरिकल 1 पेनाल्टी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? देखो जैसे कि टाइम बाउंड सिमुलेशन, मतलब अपनी घड़ी में लगा लो। भाई आप समझ लो जब प्रिपरेशन फेज पे आप चल रहे हो तो आपको 30 क्वेश्चन अ डे तो इस सब्जेक्ट का करना ही करना है। अगर ये 176 डेज में नापूं, ठीक है। देखो अगर मैं एक बेसिक किताब की बात करता हूं, जेईई मेंस के टोटल आपके पास 7000 क्वेश्चन के आसपास की कुछ किताब होगी। 7 भी मत मानो, चलो ठीक है, बोले सर हमारे पास तो कम की है। चलो 176, 7000 में से 176 को डिवाइड कर दो, लगभग ये फिगर आपके पास कितना आ रहा है, 30 क्वेश्चन के आसपास बैठेगा ही बैठेगा। ठीक है बेटा, कितना आ रहा है, 300 क्वेश्चन आएगा। वो तो कितना आ रहा है यार, ये 176। चलो अभी के लिए 200 मान लेते हैं कि मान लो आपके पास दिन बचे हैं 200। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये आ गया 30 के आसपास। लगभग फिगर आ रहा है 30 के आसपास का। ठीक है, तो भैया मैं वही तो कह रहा हूं कि आपको एटलीस्ट 30 क्वेश्चन अ डे करने पड़ेंगे, ईच सब्जेक्ट बोल रहा हूँ, ईच सब्जेक्ट। तो आपका पीवाईक्यू भी कंप्लीट होगा और एचसीवी करना मस्ट है बेटा, क्योंकि एचसीवी करोगे तो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी आने वाली है। और आपने देखा होगा जेईई 2026 में असर्शन वाले क्वेश्चन काफी ज्यादा, असर्शन क्वेश्चन जो होते हैं वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी के ऊपर बने होते हैं। तो बेटा उनका टारगेट भी वही है, कंसेप्ट चेक करना, तो इसलिए उसके क्वेश्चन ज्यादा हो सकते हैं। तो आपको भी उतना ही प्रैक्टिस करना है। ध्यान ये रखना है कि +4 के लालच में नहीं जाना है बेटा। क्वेश्चन अगर आता हो तो ही अटेम्प्ट करना, क्योंकि अगर 1 मार्क भी पीछे गया ना तो रैंक बहुत पीछे चली जाएगी। समझ में आ रही है मेरी बात? 1 मार्क भी हमको फालतू का नहीं गंवाना है। बिल्कुल भी तुक्का स्ट्रेटेजी पे मत जाना। बहुत सारे लोग मैंने देखा है ऐसा यूट्यूब पे भर के वीडियो बनाते हैं, तुक्का स्ट्रेटेजी 100% सक्सेस। कुछ नहीं होता बेटा, तेरी लंका लग जाएगी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उनके व्यू आ गए। समझ में आया नहीं आया? तो बेटा इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपने को सबसे पहले क्या करना है, तो बेटा दिन में 5 घंटे तो तेरे को फिजिक्स के लिए निकालने पड़ेंगे। सिमिलरली 5 घंटे केमिस्ट्री के लिए निकाल, 5 घंटे मैथ्स के लिए निकाल। 5-5 घंटे का ये जो लूप है इसको बहुत अच्छी तरीके से समझ, क्योंकि देख 2 घंटे तेरे को क्या करना है, कंसेप्ट पढ़ना है, 2 घंटे तेरे को प्रैक्टिस करना है और 1 घंटा तेरे को रिवीजन देना है। क्यों बेटा? मैं देख रिवीजन पे बहुत फोकस रखता हूं,
क्योंकि बेटा देख, अगर तू पुरानी चीजें भूल जाएगा तो नई चीजें पढ़ने का फायदा नहीं होने वाला। अपने को पुरानी चीजें अच्छी रखनी है। कभी भी जब रिवीजन कॉपी लेके बैठे तो हम हर समय 4 दिन पुराना भी रिवीजन करना स्टार्ट करना। जब वो 4 दिन पुराना रिवीजन करना स्टार्ट करेगा तो तेरे ऑटोमेटिकली वो दिमाग में चीजें सेट होती जाएगी। ठीक है, नोट्स कॉपी के क्वेश्चन को ज्यादा से ज्यादा करके देखो, बार बार करके देखो। ठीक है, बहुत बढ़िया। देखो आगे चलते हैं अपन लोग, स्पेस रिपीटिशन प्रोटोकॉल। तो भैया यहाँ पर साहब देखो कि 1730 साइंटिफिक मेथड है ना, लॉग एवरी एरर। तो भैया आप समझो कि आपको अपनी गारंटी के साथ आप चीजें भूल सकते हो, ऑब्वियस सी बात है। तो हमको हर उसमें रिवीजन बहुत ही ज्यादा नीड होती है। ठीक है, तो मेमोरी रिटेंशन परसेंटेज कितना होता है भाई, डे 1 डे 7 पे ठीक है, फिर भी लगभग लगभग 30% तक याद रहना है। पर जैसे ही डे 30 पे जाएगा क्या ये ऑलमोस्ट 0 को टच कर जा रहा है। वही तो मैंने बोला कि बेटा रिवीजन करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि तू आगे जाएगा चीजें भूलते जाएगा। हमको भूलना नहीं है, हमको आगे बढ़ते जाना है पीछे का याद रखते हुए। तो ये मैंने जो प्रॉपर प्लान बता रहा हूं ये उसके बेसिस पे ही बता रहा हूं। आज से अपनी पढ़ाई करना चालू कर दो और चालू करोगे एकदम मैकेनिक्स के साथ। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कुछ भी हेल्प लगेगी आप कमेंट करिए, आपको उस चीज के लिए मैं सजेशन दूंगा। ठीक है, आपके लिए मैं डेली के क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, जेई मेंस तक के मैं इतनी बढ़िया प्रिपरेशन कराऊंगा बेटा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो आफ्टर दैट अगर मैं आपको बताऊं तो 80% ऑफ फिजिक्स मार्क्स कम फ्रॉम 40% ऑफ कॉन्सेप्ट। मास्टरिंग हाई वेटेज चैप्टर फर्स्ट। जैसे कि मैंने बोला थर्मोडायनेमिक्स से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ऑप्टिक्स 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे। करना भाई, पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठा, मूविंग चार्जेस एक क्वेश्चन पक्का ही आएगा। अरे मैग्नेटिज्म, ईएमबीएस, ऐसे वो चैप्टर वाइज उठा। अगर तू 12th का स्टूडेंट है तो तेरा 12th स्ट्रांग होगा, और अगर तेरा 12th स्ट्रांग है तो बेटा पहले 12th करना। समझ में आ रहा है भाई? 12th के लगभग लगभग तेरे को 13 क्वेश्चन मिलने वाले हैं जेई मेंस में। समझ में आई मेरी बात? 13 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम क्लास 12। और अगर क्लास 12 तूने स्ट्रांग कर लिया और थोड़ा तूने क्या स्ट्रांग कर लिया, तेरा 11th क्लास स्ट्रांग कर लिया, मैंने बोल दिया मान ले इसमें +5 क्वेश्चन होता है। ठीक है, 7 पे भी नहीं जा रहा, +5 और कर ले। कितने हो गए बेटा? 18। पहले ये 18 अचीव करने का ट्राई कर। जब ये 18 अचीव हो जाएंगे खुद ब खुद तेरे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा। मैं तेरे को एक खुली बात भी बता देता हूं, जेई मेंस की कहानी 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 में से एक चीज याद रखना, ज्यादा से ज्यादा 5 टफ मिलेंगे, 5 अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। ज्यादा से ज्यादा बोल रहा हूं, बहुत ही ज्यादा अच्छा आ गया तो 5 क्वेश्चन अच्छे मिलेंगे, नहीं तो इजी क्वेश्चन आएंगे तेरे पास लगभग 10 इजी क्वेश्चन, और 10 कैसे रहते हैं बेटा? मॉडरेट क्वेश्चन। तो मैं बोल रहा हूं ये तो कतई नहीं छोड़ना है। मॉडरेट में फिर भी मैं बोलता हूं कि तेरे पास चांस है कि तू छोड़ दे 2 क्वेश्चन, पर मेरे को कितने करना है? पहले तू 18 कर। 18 इंटू 4 में अगर तूने एक्यूरेसी पकड़ ली बेटा तो कितना आ जाता है? 72 मार्क्स आ जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 72 मार्क्स की कहानी क्लियर कर दी? हाँ सर, बोले बहुत बढ़िया तरीके से समझाया आपने। सेम ऐसा ही कर केमिस्ट्री में, तो बेटा 72 72 144। अरे मैथ्स में मेरे को भी मालूम है इतने नहीं आ पाएंगे तेरे से, पर एक चीज याद समझ, मैथ्स अगर अच्छा कर लिया तो भैया तू मान के चल कि मैंने देखा है स्टूडेंट के 50-60 नंबर पे भी 99 परसेंटाइल आ जाता है मैथ्स में। मैथ्स में नंबर लाना मुश्किल नहीं है, टॉपिक समझना जरूरी है कि कौन से टॉपिक से आएगा। समझ रहा है मेरी बात को? तो 40 नंबर लाना है, 50 नंबर, 60 नंबर ले लो, 15 क्वेश्चन। अरे बोल यार बेटा, क्या ये मुमकिन है? हाँ सर। क्या 200 नंबर आ गए? बेटा तेरी रैंक 3000 के अंदर आ गई। समझ रहा है बात को? स्ट्रेटेजिकली अगर चलेगा तो इट इज पॉसिबल। और अगर तेरे को समझ में आ रहा है, मेरे से पढ़ने में मजा आ रहा है, तो बेटा कमेंट करके बताना। मैं तुझे देखो पूरा अपना प्लान बताऊंगा तेरे लिए कि तू क्या कर सकता है। समझ में आ रहा है बेटा? बहुत ही जरूरी है एक स्ट्रेटेजिक वे में चलना, और उसी चीज के लिए आपके सोमानी सर आपके पास अवेलेबल हैं यूट्यूब में, वो भी बिल्कुल फ्री। ठीक है, तो 176 days the clock is ticking, your seat is waiting, your seat in the IIT is waiting, your seat in the NIT is waiting। आज का डिसीजन, आज की मेहनत
तुमको एक अच्छे मुकाम पे पहुंचाएगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड गाइस, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। मिलते हैं अगले वीडियो।